ब्रिटेन के कई शहर इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। देश भर में अशांति है, पत्थरबाजी और आगजनी आम हो गई है। ब्रिटेन के लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, स्टोक-ऑन-ट्रेंट, बेलफास्ट, नॉटिंघम और मैनचेस्टर में जमकर हिंसा की घटनाएं हुई है, जहां हिंसक भीड़ को पत्थरबाजी करते देखा गया। वे अवैध शरणार्थियों के लिए बने होटल पर पत्थर फेंक रहे हैं, दुकानों पर हमले कर रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं। इसके चलते कई इलाकों में पुलिस और हिंसक भीड़ के बीच झड़पें भी हुई है। दक्षिणपंथी इमिग्रेंट विरोधी हिंसक प्रदर्शन के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। ब्रिटिश पुलिस की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है कि आने वाले वक्त में और भी हिंसा भड़क सकती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने पुलिस अफसरों को खुली छूट दे दी है। पीएम ने अधिकारियों को हिंसा में शामिल अवैध प्रवासियों, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएम ने कहा है कि हिंसा को काबू में करने के लिए पुलिस को जो भी एक्शन लेना हो उसे खुली छूट है। साथ ही ब्रिटिश पीएम ने दंगाइयों को चेतावनी भी दी है और कहा कि हिंसा में शामिल लोग बहुत पछताएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हिंसा क्यों हो रही है। Utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. I guarantee you will regret taking part in this disorder, whether directly or those whipping up this action online and then running away themselves. This is not protest. It is organised, violent thuggery, and it has no place on our streets or online. दरअसल 31 जुलाई 2024 को उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में एक डांस क्लास में चाकू से 3 लड़कियों की हत्या कर दी गई। घटना के बाद ब्रिटेन के ब्रिस्टल और लिवरपूल शहरों में प्रदर्शनकारी विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए। साउथ पोस्ट के एक व्यक्ति की ओर से सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि बच्चों की हत्या करने वाला संदिग्ध एक कट्टरपंथी मुस्लिम प्रवासी था। इसके बाद से ही इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शनकारियों और इसका काउंटर करने वाले प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद ब्रिटेन में हिंसा शुरू हो गई। हालांकि बच्चियों के हत्यारों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्रिटेन पुलिस के मुताबिक संदिग्ध हत्यारे का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। वहीं मामले की सुनवाई कर रहे जज ने हत्या के आरोपी की पहचान करने का आदेश दिया, ताकि गलत सूचना के प्रसार को रोका जा सके और पूरे देश में हो रही हिंसा को रोका जा सके। अब आपको ये भी बताते हैं कि ब्रिटेन में अवैध अप्रवासी बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। दिसंबर 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि कुछ दुश्मन लोगों के पलायन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि समाज को जानबूझकर अस्थिर किया जा सके। पीएम सुनक ने चेतावनी दी थी कि अगर इस मुद्दे के समाधान के लिए जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो प्रवासियों की बढ़ती संख्या यूरोपीय देशों पर भारी पड़ सकती है। ऋषि सुनक ने पीएम रहते हुए रवांडा बिल लाया था, जिसे सुनक ने अब तक का सबसे कठोर इमिग्रेशन विरोधी कानून बताया था। इसके मुताबिक ब्रिटिश लोगों को यह अधिकार होगा कि उनके देश में कौन आएगा। सुनक की सरकार जाने के बाद सत्ता में जब से लेबर पार्टी की सरकार बनी है, ये हिंसा कब और कैसे रुकेगी, इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता।